पत्नी ने मेज से फल काटने वाला और सीधा उसके पति की पेट में घोंप दिया। कुछ घंटे पहले ही उस आदमी ने झूठ बोला था, कंपनी में इमरजेंसी है और उसे तुरंत जाना होगा। और उसी रात अपनी प्रेमिका को घर ले आया। कमरे में दोनों साजिश रच रहे थे, पत्नी को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की और उसकी सारी संपत्ति हथियाने की। तभी दरवाजे के पास कोई आहट हुई। वही खड़ी थी पत्नी, चेहरा सख्त, आंखें बर्फ जैसी ठंडी, पर भीतर आग की लपटें साफ दिख रही थीं। पल भर को सब जड़ हो गए। गुस्से से कांपते हाथों से उसने अपने उस पति को याद दिलाया। जब वो कुछ नहीं था, तब उसी ने उसे उठाया था। कार, घर, कंपनी में हिस्सेदारी, सब उसी की दी हुई थी। और अब उसी की सबसे करीबी दोस्त के साथ मिलकर उसकी जिंदगी मिटाने चला था। डांट से ज्यादा ताज्जुब इस बात का था कि जिसे सालों तक बहन की तरह चाहा, वो पीठ में छुरा ले आई। जब महिला ने अपनी तथाकथित दोस्त से सवाल किया, मैंने कब तुझे कम दिया? जब जो मेरे पास था तुझे दिया, फिर क्यों? रखैल ने मासूमियत दिखाने की कोशिश की, लेकिन जोरदार थप्पड़ ने वो चेहरा साफ कर दिया। अब कोई दिखावा नहीं बचा था। महिला ने उसका बाल पकड़कर पीछे धक्का दिया। अब ये लड़ाई सिर्फ रिश्तों की नहीं, इज्जत और हक की थी। पत्नी ने मेज से फल काटने वाला और सीधा उसके पति की पेट में घोंप दिया। कुछ घंटे पहले ही उस आदमी ने झूठ बोला था, कंपनी में इमरजेंसी है और उसे तुरंत जाना होगा। और उसी रात अपनी प्रेमिका को घर ले आया। कमरे में दोनों साजिश रच रहे थे, पत्नी को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की और उसकी सारी संपत्ति हथियाने की। तभी दरवाजे के पास कोई आहट हुई। वही खड़ी थी पत्नी, चेहरा सख्त, आंखें बर्फ जैसी ठंडी, पर भीतर आग की लपटें साफ दिख रही थीं। पल भर को सब जड़ हो गए। गुस्से से कांपते हाथों से उसने अपने उस पति को याद दिलाया। जब वो कुछ नहीं था, तब उसी ने उसे उठाया था। कार, घर, कंपनी में हिस्सेदारी, सब उसी की दी हुई थी। और अब उसी की सबसे करीबी दोस्त के साथ मिलकर उसकी जिंदगी मिटाने चला था। डांट से ज्यादा ताज्जुब इस बात का था कि जिसे सालों तक बहन की तरह चाहा, वो पीठ में छुरा ले आई। जब महिला ने अपनी तथाकथित दोस्त से सवाल किया, मैंने कब तुझे कम दिया? जब जो मेरे पास था तुझे दिया, फिर क्यों? रखैल ने मासूमियत दिखाने की कोशिश की, लेकिन जोरदार थप्पड़ ने वो चेहरा साफ कर दिया। अब कोई दिखावा नहीं बचा था। महिला ने उसका बाल पकड़कर पीछे धक्का दिया। अब ये लड़ाई सिर्फ रिश्तों की नहीं, इज्जत और हक की थी। पत्नी ने मेज से फल काटने वाला और सीधा उसके पति की पेट में घोंप दिया। कुछ घंटे पहले ही उस आदमी ने झूठ बोला था, कंपनी में इमरजेंसी है और उसे तुरंत जाना होगा। और उसी रात अपनी प्रेमिका को घर ले आया। कमरे में दोनों साजिश रच रहे थे, पत्नी को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की और उसकी सारी संपत्ति हथियाने की। तभी दरवाजे के पास कोई आहट हुई। वही खड़ी थी पत्नी, चेहरा सख्त, आंखें बर्फ जैसी ठंडी,